मसीह खुदावन के बाबरकत जलालीपुर फजल नामे आप सबकी सलामती हो। आज का जो पैगाम है वो बहुत ही खूबसूरत है। पैगाम तो सभी बहुत खूबसूरत होते हैं, मगर आज का जो हमारा टॉपिक है वो घोड़े पर है, मुकाशों की किताब में से है। तो घोड़े के बारे में आपने हमेशा कलाम सुना है और सुनते भी आ रहे हैं, पर जिस तरह मैं बयान करूंगी मेरा ईमान है कि इस तरह कभी भी किसी ने बयान नहीं आपसे किया होगा और ना ही इनके मीनिंग बताए होंगे। अगर बताए हैं तो वीडियो के आखिर पे आपने जरूर मुझे कमेंट में बताना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुकाशफा की किताब छठे बाब की दूसरी आयत में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कुमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये देखे कि क्या लिखा हुआ है कि मैंने निगाह की। कौन कह रहा है? यूहन्ना रसूल खुदा यीशु मसीह का शागिर्द कहता है कि जब मैं रूह में आ गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने निगाह की तो क्या देखा कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कुमान लिए। कुमान किसे कह रहा है? तलवार को लिए हुए, और उसे एक ताज दिया गया है। किसे ताज दिया है? कि जो घोड़े पर सवार है, जो घोड़े पर आदमी बैठा हुआ है और फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। यानी कि जंग लड़ता हुआ आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। इसकी तफसील हम कुछ आगे इस तरह बयान करेंगे। सफेद घोड़ा कलीसिया की फातहाना पेशनगोई की नुमाइंदगी और फतह की अलामत के साथ सफेद घोड़ा क्या कर रहा है कि कलीसिया की फतहयाबी की नुमाइंदगी कर रहा है। वो फतहयाबी की अलामत है। कौन अलामत है? सफेद घोड़ा। और सवार, जो घोड़े पर सवार है ना आदमी, सवार खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं। आपको अब पता चल गया कि घोड़े पर सवार है जो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके पास एक कुमान है यानी तलवार है, जो खुदा के कलाम की अलामत है। तलवार किसे जाहिर कर रही है? खुदा के कलाम को। वो खुदावंद का कलाम है। जब ज़बूरों की किताब 45 बाब और उसकी जब हम चौथी और पांचवी आयत पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, और सच्चाई और हिलम और सदाकत की खातिर अपनी शानो शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो, और तेरा दहना हाथ तुझे मुहीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। उम्मतें तेरे सामने जेर होती हैं। ऐ खुदावंद, तेरा तख्त अब्दुल आबाद है, तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है। इसी तरह जब हम हबकूक उसका तीसरा बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद, क्या तू नदियों से बेजार था? क्या तेरा कहर दरियाओं पर था? क्या तेरा गजब समंदर पर था कि तू अपने घोड़ों और फतहयाब रथों पर सवार हुआ? तेरी कुमान गिलाफ से निकाली गई, तेरा अहद कबाइल के साथ अस्तवार था। सिला तूने जमीन को नदियों से चीर डाला। ये देखें कि खुदावंद के पाक कलाम में क्या इरशाद हुआ है कि खुदावंद ने क्या किया है कि फतहयाबी के साथ आगे खुदावंद बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा कि फतह की नुमाइंदगी करना। खुदावंद यीशु मसीह को क्या दिया गया? ताज। इसमें ये देखें कि इन दोनों हवालों को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने ताज पहना है ना, वो अख्तियार रखता है। किस चीज का अख्तियार रखता है? कि वो जंग को फतह करने का अख्तियार। उसको दिया गया ताज उसके अख्तियार और फतह की नुमाइंदगी करता है। क्या दिया गया? ताज फतह की नुमाइंदगी कर रहा है। फतह करता और फतह करता, यानी कि लड़ाई लड़ता ही चला जा रहा है। कौन? जो घोड़े पर सवार है। सवार फतह करने और फतह करने के लिए आगे बढ़ता है, जो चर्च की खुशखबरी को फैलाने और रुकावटों को दूर करने के मिशन की नुमाइंदगी करता है। ये किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं सारा ये काम इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग रुकावटें डालते हैं
सच्चाई के कामों में, तो उन रुकावटों को मैं क्या कर रहा हूँ, खत्म करके आगे ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और आपको भी ये हुक्म देता हूँ कि आपने रुकावटों से नहीं डरना, ईमान में मजबूत होकर अपनी जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है, कभी किसी चीज से नहीं डरना। जब हम पढ़ते हैं तो पाक कलाम हमें बड़ा ही हौसला देता है। तरक्की और फतह का तजर्बा किया। किसने तजर्बा किया? मसीह के पैरोकार को खुशखबरी फैलाने का अख्तियार दिया गया। किसने अख्तियार दिया है? खुदा यीशु मसीह ने। एसडीए चर्च की तशरीह के मुताबिक ये मोहर रसूली चर्च के दौर की नुमाइंदगी करती है। यहाँ मसीह के पैरोकार को खुशखबरी फैलाने का अख्तियार दिया गया था। सबसे पहले जो चर्च बनाया गया था, कौन सा वो चर्च था? वो रसूली चर्च था। यहाँ पर जो लोगों को तालीम दी गई थी ना, उन्हें इसी तरह तालीम दी गई थी कि वो जो ना पाक कलाम को फैलाएं, और कभी भी वो अपने जो काम थे ना उसमें कभी भी वो रुके नहीं थे। हर एक रुकावट का सामना करके उन्होंने पाक कलाम को फैलाया, और तभी हमारे हौसले आज भी बढ़ते हैं और वो आगे ही आगे बढ़ते गए। आज के टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि जिस तरह हम खुदा यीशु मसीह ने क्या जाहिर किया है कि हाँ, पाक कलाम को फैलाते ही फैलाते चला गया है, तो हमें भी क्या करना है, पाक कलाम को फैलाना है। इसके जो अहम निकात हैं वो कुछ यूं हैं। पाकीज़गी और फतह। सफेद घोड़ा इब्तदाई कलीसिया चर्च की पाकीज़गी और फतह की अलामत है। फतह यानी कि जंग को जीत जाना, कामयाबी हासिल करने की अलामत है। कौन? सफेद घोड़ा कलीसिया की, जो कलीसिया लोगों को कहा गया, जो मुकद्दस पाक लोग हैं ना, तो वो है सफेद घोड़ा, उनकी अलामत है। वो क्या है? फतह याबी की अलामत है। मसीह का अख्तियार। मसीह को दिया जाने वाला ताज मसीह के अख्तियार और क़ियादत पर जोर देता है। यीशु मसीह को जो ताज पहनाया गया, वो ताज ये जाहिर करता है कि उसको अख्तियार दिया गया। किस चीज़ का अख्तियार दिया गया? कि वो क्या करे, जंग को लड़ता ही चला जाए और कामयाबी हासिल करता है, फतह ही फतह होता चला जाए। कौन? खुदा यीशु मसीह। और वो हमें भी इसी तरह कह रहा है कि आपने कामयाबी हासिल करनी है और आगे ही आगे बढ़ते ही चले जाना है। खुशखबरी को फैलाने का मिशन। खुशखबरी को फैलाने का मिशन, चर्च का मिशन खुशखबरी को फैलाना और रुकावटों को दूर करना है, जो अजीम कमीशन की अक्कासी करता है। जब मत्ती की अंजील उसका 28 बाब 18 से लेकर 20 आयत तक पढ़ते हैं, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह अल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। आज के पाक कलाम में हमने ये सीखा है कि घोड़े पर जो सवार है वो खुदा यीशु मसीह खुद हैं, और उस पर जो खुदा यीशु मसीह ने जो ताज पहना है वो किसकी अलामत है? वो फतह याबी की अलामत है। वो फतह याबी को जाहिर कर रहा है, और उसके हाथ में जो तलवार है, तलवार क्या है? खुदा यीशु मसीह का कलाम है, उसके मुंह की बातें हैं। और खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि आपने कभी भी घबराना नहीं। ज़िंदगी में जितनी भी रुकावटें परेशानियाँ आए, आपने ज़िंदगी में इन रुकावटों का सामना करके पाक कलाम में आगे बढ़ते जाना है, और अपनी ज़िंदगी में हमेशा शागिर्दों को बनाना है और लोगों को ये तालीम देनी है जो मैंने सिखाई है। खुदा यीशु मसीह का है, जो मैंने सिखाई है तालीम वो दो, उनको बाप बेटे और कुद्दस के नाम पर क्या दो? बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो और कहे कि वो जाकर खुद भी शागिर्द बनाएं। आपने भी बनाना है जो सुने हैं, और उन्हें कहा कि आप जाके खुद दूसरों को बताओ कि वो भी बनाएं। खुदावन के पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत, खुदावन का शुक्र हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुदावन हम सबके घरानों को बरकत दे। आमीन।